नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक जानकारी बता दूं कि श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर का खुद का अपना एक एप्लीकेशन आया है, जिस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। तो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? एसके क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच आरंभ है। तो हमने अग्निवीर के जो नए बैच है वो आरंभ कर रखे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और उसमें कोर्सेज जो है वो आर्मी जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन और नर्सिंग के हैं। फीस सब में समान रखी गई है, 300 रुपये फीस रखी गई है और ड्यूरेशन भी सब में समान है, 2 महीने का ड्यूरेशन यहाँ पे दिया गया है। फिर भी अगर आपको कोई भी ऑनलाइन कोचिंग के लिए कोई भी डाउट हो तो आप अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 9251664754 पर। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम के बारे में। काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम में हम क्या देखेंगे कि इसरो ने कौन कौन सी मिशन लॉन्च किए हैं, भारत का पहले सैटेलाइट क्या है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है। सबसे पहले हम समझेंगे आर्यभट्ट क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट भारत का प्रथम सैटेलाइट है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भारत का प्रथम सैटेलाइट बताइए, तो आप बचाएंगे आर्यभट्ट। और जो भारत का पहला सैटेलाइट है आर्यभट्ट, हमने इसे कब प्रक्षेपित किया, कब इसे भेजा? तो इसमें जो तारीख है वो आ जाएगी आपका सी 19 अप्रैल 1975। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो गया है। तो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से हमने भारत का अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया। तो भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा हो गया है? आर्यभट्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहां स्थित है? तो ऑप्शन में है झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी केरल। इसमें जो आंसर आएगा वो है डी केरल। तो इसमें केरल सही है, जहां पे थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह। तो देखिए यहां पे पूछा गया है भारत का जो पहला सैटेलाइट था वो तो क्या था? आर्यभट्ट। और यहां पूछा गया है विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह। तो विश्व का कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपके पास बी स्पुतनिक। ठीक है, तो ये जो स्पुतनिक है ये तो विश्व का पहला हो गया, और भारत का जो हमने पहला देखा था उसका नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? आर्यभट्ट। ठीक है, और स्पुतनिक जो विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है, इसे किसने भेजा था? तो आप बताएंगे इसे भेजा था सोवियत संघ ने, और सोवियत संघ मतलब था यूएसएसआर। तो इसने भेजा था। ठीक है, और आर्यभट्ट तो बता ही चुके हैं भारत का पहला है। ठीक है,
नंबर 4 पर, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? तो देखिए इसरो है क्या, अगर हम बात करें इसरो की, ISRO, तो इसरो को अगर हम समझे तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए भारत की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी। तो अगर आपसे पूछे भारत की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है, इसरो। मतलब अंतरिक्ष में हमें कोई मिशन लॉन्च करना हो, जैसे मान लीजिए जैसे हम किसी ग्रह पर जाना हो, मंगल पर, शुक्र पर, सूर्य पर, जैसे मान लीजिए कोई सैटेलाइट लॉन्च करना हो, तो मतलब अंतरिक्ष से संबंधित जो काम होते हैं वो कौन करता है, इसरो करता है। और इसरो भारत का सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। आगे देखिए, आपसे स्थापना पूछेगा कि इसरो की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। एक आप याद रखिए मुख्यालय, कि इसरो का मुख्यालय कहां है, और इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। तो इसमें आपसे यही पूछा गया था कि इसरो का मुख्यालय बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा? बी, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु को भारत का बगीचा, भारत का अंतरिक्ष शहर, भारत का सिलिकॉन वैली, ये सब बेंगलुरु को कहते हैं। एक याद रखिए कि वर्तमान में इसरो का जो चेयरमैन है वो कौन है, तो वो है एस सोमनाथ। और इसरो के प्रथम चेयरमैन कौन थे, तो प्रथम आ जाएंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें भारत में अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो ये इसरो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा इसरो की एक फुल फॉर्म याद रखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो की फुल फॉर्म है। अब फुल फॉर्म पूछने के दो तरीके हैं। देखिए बच्चे, एक तो पूरी फुल फॉर्म पूछ सकता है कि इसरो की पूरी फुल फॉर्म बताइए। एक आपसे क्या करता है कि वो यहाँ पे स्पेस जो लिखा है इसको गायब कर देगा, कहेगा इसरो में एस का अर्थ बताइए। फिर वह आपको ऑप्शन मिलेंगे, एस स्टेशन है, एस साउथ है, एस स्पेस है, इस प्रकार से। तो आप बताएंगे एस मतलब होता है स्पेस। तो किसी भी एक शब्द को गायब करके वो आपसे पूछ लेंगे या पूरी पूछेंगे, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसी प्रकार आप हमेशा याद रखिएगा, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है सरकारी, उसका नाम है नासा। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? नासा। और नासा की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा कहां की है? तो नासा अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। और नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में नासा की स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला इंसान। तो जिसने चंद्रमा पे अपना सबसे पहला कदम रखा वो कौन है? डी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसमें डी सही होगा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, ये किसने भेजा इनको? इनको भेजा अमेरिका ने। तो अगर आपसे पूछे बताइए नील आर्मस्ट्रॉन्ग को किसने भेजा? अमेरिका ने। ये चांद पर कब पहुंचे? तो जुलाई 1969 में
ये चंद्रमा पे पहुंचे थे। और जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है जिस अंतरिक्ष यान से गए उसका नाम है अपोलो 11। ठीक है। और रही बात, देखिए जो यूरी गागरिन है, अगर हम बात करें यूरी गागरिन की, तो यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति, तो अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन। और यूरी गागरिन को किसने भेजा? सोवियत संघ ने। ठीक। राकेश शर्मा कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत के अंतरिक्ष में पहले मानव मिशन का नाम क्या है? ये आपसे करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। तो देखिए, भारत के प्रथम अंतरिक्ष मानव मिशन, पहले तो हम इसमें आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो है गगनयान। तो इसमें सी सही है। तो देखिए, गगनयान मिशन भारत का बहुत महत्वाकांक्षी मिशन है। इस गगनयान मिशन क्या है? ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। हम वायुसेना के 4 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में ले जाएंगे, उन्हें वापस लेकर भी आएंगे सफल तरीके से। ठीक है। यही भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। और इसमें जो चंद्रयान द्वितीय है, ये चंद्रयान द्वितीय मिशन किससे संबंधित है? तो ये मिशन है चांद से, जिसे आप चंद्रमा कहते हैं। मंगलयान मिशन किससे संबंधित है? ये मंगल ग्रह से संबंधित है। और आदित्य जो मिशन है ये किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। ठीक है। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आदित्य L1 यहीं पे आ गया है कि आदित्य L1 क्या है। तो देखिए आदित्य L1 जो है ये मिशन इसरो ने लॉन्च किया। और इसरो ने इसे कहां से लॉन्च किया? श्रीहरिकोटा से। तो श्रीहरिकोटा से इसरो ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया था। और ये कब लॉन्च किया था? ये सितंबर 2023 में लॉन्च किया था, जो अपने मिशन पर जनवरी 2024 में पहुंचा। जहां इसे पहुंचना चाहिए था आदित्य L1 को, तो जनवरी 2024 में पहुंचा है। सितंबर 2023 में श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था। लगभग 4 महीने का समय लगा। और आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? तो सूर्य के अध्ययन से ये संबंधित है। किससे संबंधित है? सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। और इसके लिए किस रॉकेट का प्रयोग किया गया? तो PSLV XL-C57। तो आप याद कर सकते हैं PSLV C57 नाम का जो रॉकेट है इसके लिए प्रयोग किया गया। तो अब इसमें आंसर क्या आ जाएगा? भारत का पहला सूर्य मिशन। तो भारत का पहला सूर्य मिशन क्या है? आदित्य L1। ठीक है। और जो भारत का पहला अंतरिक्ष मानव मिशन है, हमने क्या बात की थी? गगनयान, वो है। और भारत का जो पहला उपग्रह है वो कौन सा था? आर्यभट्ट था। और भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? वो चंद्रयान प्रथम था, जो 2008 में गया था। चंद्रयान 2 जो है वो 2019 में गया था, ये लॉन्च किया था। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने अपने पहले क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है? तो भारत ने जो अपना क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली जो लॉन्च की है उसका जो नाम है वो नाम है नाविक। तो इसमें डी सही है। इसी नाविक को हम IRNSS के नाम से भी जानते हैं।
चाहे इसे में IRNSS कहें या नाविक कहें, तो ये भारत का अपना क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं वो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम के जनक है। अगर हम इसमें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की बात करें तो ये भारत में परमाणु विज्ञान कार्यक्रम के जनक हैं। और एक संस्थान है जिसका नाम है बार्क, BARC, और ये बार्क ट्राम्बे में स्थित है। ट्राम्बे मतलब है मुंबई। तो ये बार्क यहीं पर स्थित है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो बता देंगे सी, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय है। और जो कल्पना चावला है, कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली, यहां हम कह सकते हैं भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कौन थी? कल्पना चावला। यूरी गागरिन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति है। इसके अलावा देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? तो ये स्थित है श्रीहरिकोटा में। कहां मौजूद है? श्रीहरिकोटा। अगर श्रीहरिकोटा जो मौजूद है ये आंध्र प्रदेश में है, तो अब इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और आंध्र प्रदेश में कहा है? श्रीहरिकोटा। ये पुलिकट झील के समीप है। और इसके अलावा देखिए आप एक और याद कर सकते हैं जिसका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो जो डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है ये मौजूद है केरल में। और केरल में कहां मौजूद है? तिरुवनंतपुरम में। अगर आपसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पूछे तो बताएंगे तिरुवनंतपुरम या केरल। अगर ये पूछे बताएंगे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। मतलब जो ये हरिकोटा है ये क्या है? भारत का सैटेलाइट लॉन्च पैड। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कहां उतरा? तो जो चंद्रयान 3 है चंद्रमा पे कहां उतरा है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। कहां उतरा है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। आइए चंद्रयान 3 के बारे में हम समझते हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 पर आपसे करंट अफेयर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आर्मी के एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो चंद्रयान 3 है कब लॉन्च हुआ? तो कब लॉन्च हुआ है? ये हुआ है, तारीख आप याद रखिए, 14 जुलाई 2023 को। तो 14 जुलाई 2023 को ये हुआ है लॉन्च। एक आपसे पूछेंगे कहां से लॉन्च? तो आप बताएंगे श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, कहां से? श्रीहरिकोटा से। आप बताएंगे कि रॉकेट का नाम अगर आपसे पूछे तो आप बता देंगे LVM3
M4 ये रॉकेट का नाम है। यहाँ ये जो GSLV MK3 जो है, तो GSLV MK3 जो रॉकेट था जो हमने चंद्रयान 2 में प्रयोग किया था, उसी का एक वर्जन है ये LVM3M4 और ये भारत का सबसे भारी रॉकेट है। तो भारत का सबसे भारी रॉकेट क्या है तो बता देंगे GSLV MK3। इसका प्रयोग हमने चंद्रयान 2 में किया था और यही LVM3M4 है। तो इस रॉकेट का हमने प्रयोग किया। एक आपसे यहां पूछ लेंगे कि बताइए चंद्रयान 3 चांद पर कब उतरा? तो चंद्रयान 3 चांद पर कब उतरा है? तो ये उतरा है 23 अगस्त 2023 को। तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया है और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चांद पर उतरा है। और चांद पे कहां उतरा है? दक्षिणी ध्रुव पर ये उतरा है। जैसे मान लीजिए चांद है, ये विषुवत रेखा है, ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है चंद्रयान 3। क्योंकि अब तक जितने भी देश चांद पर पहुंचे हैं या चांद पर उतरे हैं तो वो हमेशा विषुवत रेखा पर ही उतरे हैं और भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। तो भारत विश्व का प्रथम देश बना जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। और जिस तारीख को ये उतरा है 23 अगस्त को, तो भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने घोषणा की कि 23 अगस्त को भारत में क्या मनाया जाएगा? हर वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो आपसे करंट अफेयर पूछे कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता, बताएंगे 23 अगस्त को मनाया जाएगा। और चंद्रयान 3 चांद के चंद्रमा 3 जो चांद के जिस स्थान पर उतरा उसे नाम दिया गया है शिव शक्ति, शिव शक्ति पॉइंट। ये भी आप याद रखिए कि शिव शक्ति पॉइंट क्या है? चांद का वो स्थान जहां पे चंद्रयान 3 उतरा है। और इसमें एक लैंडर भी गया था, इसमें एक लैंडर गया था जो चांद की जमीन पर उतरा है और उसका नाम क्या है? विक्रम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने क्या किया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई और वो जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम। एक रोवर भी आपसे पूछ सकते हैं, तो रोवर का नाम आप बताएंगे प्रज्ञान। ठीक है, तो ये चंद्रमा 3 के बारे में मैंने आपको जानकारी बताई कि कोई भी जानकारी आपसे पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश कौन सा बना? तो हमने जो लैंडर उतारा है और चांद की जमीन पर उतरने वाले हम कौन से देश बने? चौथे। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी, इसमें भारत सही है। तो भारत चौथा देश बना। और चंद्रमा पे उतरने वाला तो चौथा देश है, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। और चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को क्या कहा जाता है? तो चंद्रयान 3 के मिशन के जो लैंडर है उसको कहा जाता है विक्रम। अभी हमने बात की थी, तो इसमें विक्रम सही आंसर आएगा। और जो प्रज्ञान है ये प्रज्ञान रोवर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो मंगलयान मिशन देखिए नाम से आपको दिख रहा है मंगल के लिए संबंधित है ये। तो मंगलयान मिशन मंगल ग्रह से संबंधित है, इसमें क्या जाएगा? बी इसमें सही होगा। और जो मंगलयान है, ये जो मंगलयान है ये हमने 2013 में लॉन्च किया था, जो 2014 में मंगल की कक्षा में पहुंचा। और इसी मंगलयान की जो तस्वीर है वो 2000 रुपए के नोट पर भी छपी हुई है। और मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला भारत एशिया का प्रथम देश। तो मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला
भारत एशिया का पहला देश बना जो 2014 में पहुंचा था। ये हमारे एसके की बुक है जो अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ है, जो आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग, ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं और इसे खरीद कर अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स अभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्ती संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।